की दृष्टि से स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। नैनीताल जिले के बाद अब पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के एक एरिया में भी गुलदार के आतंक के चलते 7 से अधिक स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। उधर कुमाऊं में बाघ का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कुमाऊं में वन विभाग ने बाघ की तलाश के लिए 5 टीमों का गठन किया है। तो गुलदार के आतंक के मद्देनजर स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि नैनीताल जिले के बाद अब पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के एक एरिया में भी गुलदार के आतंक के चलते 7 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिनको 2 दिनों के लिए बंद करना पड़ा है। उधर कुमाऊं में बाघ का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कुमाऊं में वन विभाग ने बाघ की तलाश के लिए 5 टीमों का गठन किया है। ये पांचों टीमें बाघ की तलाश कर रही हैं। इलाके के लोगों में डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी के चलते स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। पिछले 15 दिन में 2 केसेस हुआ है अभी, और इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इसको ट्रैंकुलाइज करने का परमिशन दिए थे। उसके बाद जो है उसमें फिर उसको मारने के लिए भी परमिशन दिए हैं। अभी उसमें करीब 5 टीम हमारा बना हुआ है। अगल बगल के जितने भी हमारा वन प्रभाग है वहाँ से भी स्टाफ कार्मिक को हमें डिप्यूट किए हैं और ये उसका पूरा सर्च ये चल रहा है। 2 डॉक्टर का टीम भी है उसमें। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक अब लोगों के लिए सरदर्द साबित होने लगा है। नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में बाघ और गुलदार के आतंक के चलते पिछले दिनों 2 दिनों तक स्कूल बंद रखने पड़े थे, तो अब गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक में भी गुलदार का आतंक बना हुआ है। यहाँ इंटर कॉलेज इंद्रापुरी समेत 7 से अधिक स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक पिछले 2 महीनों में 16 से अधिक लोगों की जंगली जानवरों के हमले में मौत हो चुकी है, तो 65 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग का कहना है कि ठंडियों में सीजनल वेरिएशन के चलते इस तरह के मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना प्रबल होती है। लोगों को इस दौरान सचेत रहना चाहिए। बाराबंकी सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है। सिल्ट सफाई नहीं होने से किसानों का नुकसान हो रहा है। सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। हैदरगढ़ के दानीगढ़ गांव का यह मामला है, जहां पर घोर लापरवाही सामने आई है सिंचाई विभाग की, और इस लापरवाही का खामियाजा अब इलाके के किसान भुगत रहे हैं। दरअसल नहर में सिल्ट की सफाई हुई नहीं, इसके चलते आप देखिए नहर का बंधा टूट गया और ये पानी सैकड़ों बीघा फसल को अब तक जलमग्न कर चुका है। फसल बर्बाद हो गई है, किसान परेशान हैं और उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अगर समय रहते सिंचाई विभाग ने नहर की सिल्ट निकलवा दी होती, नहर की सफाई करवा दी होती, तो ये नौबत यहाँ पर नहीं बनती। सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न नहीं हुई होती। बाराबंकी के हैदरगढ़ के दानीगढ़ गांव का ये मामला है। सीएम योगी के निर्देश का असर दिखने लगा है। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे से अतिक्रमण हटवाया, जिससे सड़क चौड़ी दिखने लगी है। लोगों को जाम से भी थोड़ी राहत मिलने लगी है। ये तस्वीर हम आपको गोरखपुर के दिखा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। सीएम योगी के निर्देश का साफ तौर पर यहां पर असर दिख रहा है। आप देखिए सड़क किनारे जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, उनको हटा दिए जाने के बाद वही सड़क जो सकरी नजर आया करती थी, कैसे वो चौड़ी दिखाई पड़ रही है। इसका बेसिकली 2 पर्पस है। एक तो जो हमारा रोड का ब्लैक टॉप है वो क्लियर है, एटलीस्ट ट्रैफिक स्मूथली फ्लो करता रहे, कहीं जाम की स्थिति ना बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। एट द सेम टाइम जो ठेला है, तो इन लोगों के लिए एक तो चौराहा पे हम लोग इंश्योर करेंगे कि ये लोग ना लगाएं जिससे कि जाम लगे, और अगर वेंडिंग जोन्स हम लोग रोड्स में आइडेंटिफाई करा रहे हैं, जहाँ भी बेस्ट पॉसिबल जगह हो, जहाँ वेंडिंग जोन हम लोग बना सकें, वहाँ इनको शिफ्ट कर दें। और बात करते एक बड़ी खबर की। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में अयोध्या का नगर निगम भी जुटा हुआ है। अयोध्या धाम के मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 1500 फाइबर के शौचालय और 150 महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम यहां पर बनाए जाएंगे, जिसमें 1000 शौचालय स्थायी होंगे, जबकि 500 अस्थायी शौचालय बनाए जाएंगे। शौचालय और चेंजिंग रूम के लिए नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया था, जिसके लिए आज नगर निगम परिसर में कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये प्रेजेंटेशन दिया गया
तो कुल मिलाकर तैयारियां यहां पर युद्ध स्तर पर चल रही हैं नगर निगम की तरफ से भी। और इसी क्रम में अब ये जानकारी सामने आई कि 1500 फाइबर के शौचालय यहां पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए 150 चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि 1500 में से 1000 शौचालय स्थायी होंगे, मतलब वो आगे भी अपनी जगह पर ही रहेंगे, उनका स्थायी निर्माण किया जाएगा, जबकि 500 अस्थायी बनाए जाएंगे। शौचालय और चेंजिंग रूम के लिए नगर निगम ने टेंडर जारी किया था और आज कई कंपनियां नगर निगम के दफ्तर पहुंची और वहां उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिया है। और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है। उसी क्रम में भी निविदा आमंत्रित की गई थी, तो निविदा में ये भी रखा गया था कि जो है सभी लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। उसी के क्रम में वेंडरों के द्वारा शौचालय और चेंजिंग रूम लाए गए हैं, तो उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। अब अभी जो है करीब 1500 शौचालय प्रस्तावित हैं और 150 चेंजिंग रूम हैं। और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। कोरोना को लेकर केंद्र के राज्यों को सलाह है। कोविड हालात पर निगरानी रखने की अपील की गई है। राज्यों को RT-PCR टेस्ट की सलाह दी गई है। भारत में JN1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई और राज्यों को सलाह दी है, एडवाइजरी जारी की गई है। कोविड हालात पर निगरानी रखने की अपील की गई है। साथ ही साथ राज्यों को RT-PCR टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराने की सलाह दी गई है। भारत में JN1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है और उसके बाद केंद्र की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। कुमाऊं में एक से बढ़कर एक स्थल है। पीएम मोदी के आदि कैलाश आने के बाद कुमाऊं में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। वहीं अब KMVN नए ट्रैक रूट पर भी काम कर रहा है। पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों को KMVN नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेगा। स्नोफॉल के बाद उच्च हिमालयी इलाकों की बाजार KMVN नए ट्रैक रूट तलाश रहा है। नैनीताल के रामगढ़ से लेकर चंपावत और पिथौरागढ़ की सुंदर वादियों में ये संभावनाएं तलाशी जा रही है, तो बागेश्वर और अल्मोड़ा में भी नए ट्रैक रूट तैयार किए जा रहे हैं। ट्रैक रूट तैयार करना टूरिस्ट के लिए नए डेस्टिनेशन तो होगा ही, लेकिन सुविधाओं को भी तैयार करना होगा। फायदा होगा, टूरिस्ट आएगा, बहुत आ रहा। आप देखिए केदारनाथ को, देखिए केदारनाथ इतना डेवलप कर दिया गवर्नमेंट ने कि आज कितनी भीड़ आ रही है वहाँ। ओम पर्वत तो आधी कला जिसको सोच नहीं सकता था आदमी, है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे उन जैसे जहाँ पे छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेवलप होना चाहिए। होम स्टे गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, छोटी छोटी पगडंडियाँ डेवलप होनी चाहिए ताकि काफ़ी एक्सप्लोर हो जगह।